हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप ठीक होंगे दोस्तों, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने गोल की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। आइए आज हम भारत की मृदा के क्रम में आज हम लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इससे जस्ट पहले दो वीडियो जो हमने अपलोड किया है, एक में आपने जलोढ़ मिट्टी, दूसरे में आपने काली मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो अब देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह परिवार जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो उतना ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, जितना ज़्यादा परिवार बड़ा होगा उतने ज़्यादा कमेंट आएंगे, उतने ज़्यादा लाइक्स आएंगे, क्योंकि ज़्यादा विचार अगर होंगे तो उनसे उभर कर अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, तो आपको अगर पसंद नहीं भी आता है तो आप डिसलाइक भी कीजिए और डिसलाइक करने का प्रयास भी कीजिए, क्योंकि काम का मजा तभी है जब आप किसी का विरोध करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं। आलोचना अच्छी बात है, सबकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आलोचना ही आपको जो है कि सोने की तरह निखार पैदा करता है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं लाल एवं पीली मृदा जो भारत में है उसके बारे में जो जो भी प्रश्न बनता है उन सारे को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए और उनको याद रखने का प्रयास करिए। देख पा रहे हैं भारत की लाल एवं पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। अब हम देखते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। अब दोस्तों आइए इस कड़ी का पहला प्रश्न ये बनता है कि पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका रंग कैसा होता है। रंग कैसा होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो रंग का नाम है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि इसका रंग कैसा है। तो आप लाल और पीला में कंफ्यूज मत होइएगा। इसका पहला नाम याद रख लीजिएगा, इस मिट्टी का पहला नाम क्या है? लाल। तो याद रख लीजिए इस मिट्टी का रंग जो होता है वह लाल रंग का होता है। तो आप कहेंगे ये पीला फिर नाम क्यों जोड़ा गया? क्योंकि प्रश्न कुछ भी बन सकता है, प्रश्न की इंतहा है ना, बे इंतहा आप कह सकते हैं, कोई अंत नहीं है, प्रश्न कैसे भी बन सकता है। तो आप हर तरह से प्रश्न पूछिए, उनका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो लाल तो इस मिट्टी का रंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते जाइए, देखते हैं दोस्तों। ठीक है ना, लाल इस मिट्टी का रंग होता है, लेकिन वो दिखाई पीला कलर का दिखता है। जब उसमें जल मिला होता है तो एक जो कि कहा जाता है जल योजित रूप से यह पीली दिखाई देती है। तो क्लियर है, रंग इसका लाल होता है लेकिन यह दिखाई देता है जल योजित रूप में पीली दिखाई देती है। क्लियर हो गया, लाल और पीला का कंफ्यूजन दूर। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि इस मिट्टी का लाल रंग होने का क्या कारण है। इस मिट्टी का लाल रंग होने का क्या कारण है? तो याद रखिए दोस्तों, इस मिट्टी का लाल रंग होने का कारण है एक तत्व है लौह ऑक्साइड। क्या है? लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग लाल है। आप कंफ्यूज मत होइए, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में काली मिट्टी में हमने बताया था काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। तो हमने बताया था टिटेनिफेरस ऑक्साइड के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है, वहीं लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो इस तरह आप तुलना भी करके याद रख सकते हैं। तो क्लियर है, अभी हमको सिर्फ लाल और पीली मिट्टी पे चलना है। तो हो गया, लाल इसका रंग होता है लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। लाल रंग होने का कारण है कि इसमें लौह ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में दोस्तों याद रख लीजिए, इसमें पहली बात तो लोहा इसमें
जो है कि अधिक मात्रा में, या कहें या फिर कहें सबसे अधिक मात्रा में इसमें लोहा पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लोहा पाया जाता है। और इसके अलावे लोहा के अलावे इसमें सिलिका यानी बालू के कण भी इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा और बालू पाए जाते हैं, इतना ही याद रखना है। आगे जानने के लिए इसमें उतनी जरूरत नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब हम जानते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। ये भी प्रश्न बनता है कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो फ्लैशबैक में आप जाइए, काले मिट्टी का आपने निर्माण कैसे देखा था? बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है। वहीं लाल मिट्टी का निर्माण जो है ना दोस्तों, वो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के टूटने फूटने से होता है। तो इसका निर्माण कैसे हो गया? निर्माण एक एक करके सारे प्रश्नों को देखेंगे। रूपांतरित या कायांतरित शैल के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, वहीं लाल एवं पीली मिट्टी का निर्माण रूपांतरित या कायांतरित शैल के टूटने फूटने से होता है। यह रूपांतरित या कायांतरित शैल एक अलग टॉपिक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम चट्टान पे हम इसको विस्तार से बताएंगे। यहाँ हमको ध्यान रखना है सिर्फ लाल और पीली मिट्टी को। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। अब इसके अलावे और चीजें जानते हैं कि इसकी और क्या क्या खासियत होती है। यह मिट्टी जो है भारत में कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा, भारत में भारत में कम वर्षा वाले एरिया में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। जब कम वर्षा होगी तो इस मिट्टी में कण जो है वो बड़े बड़े होंगे, क्योंकि वर्षा की मात्रा जितनी अधिक होगी तो उसमें मिट्टी का कण जो है उतना ज्यादा छोटा होता जाएगा। तो चूंकि भारत में कम वर्षा वाले एरिया में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो इस मिट्टी में कण जो है बड़े बड़े होते हैं, पथरीले होते हैं, बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, बजरी नुमा जो है कि इसके कण पाए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है याद रखने का कि कम वर्षा वाले एरिया में पाया जाता है। अब देखिए हम वन लाइनर के रूप में इसको लिखते हैं, ठीक है। इस मिट्टी का विस्तार कहां पाया जाता है? कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। दूसरा क्या होता है, इसके कण कैसे होते हैं? इसके कण बड़े बड़े होते हैं। अब बड़े बड़े क्या होता है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा? कंकड़, पत्थर, इसमें विशेष रूप से बड़े बड़े कण पाए जाएंगे। कंकड़, पत्थर हो गया, बजरी हो गया, ये सब कण है बड़े बड़े, जिसे आप नग्न आंखों से आराम से आप देख पाते हैं, ठीक है। अब इस पे हमने विस्तार से बात किया है वो कण पे, ठीक है। अब बड़े बड़े कण होते हैं, कम वर्षा वाले स्थानों में होते हैं ये मिट्टी। जब कम वर्षा होगा, सिंचाई की सुविधा नहीं होगी, तो वहां पर क्या होगा? फसल कैसा होगा? मोटे अनाज का उत्पादन होता है। तो इस लाल और पीली मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है। किसकी होती है? मोटे अनाज की खेती इसमें होती है। तो मोटे अनाज में इसके अलावे ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भारत के किस मिट्टी में मोटे अनाज की खेती होती है? तो लाल एवं पीली मिट्टी। क्लियर? क्यों होती है? वर्षा की कमी है, मिट्टी का कण बड़ा बड़ा है ना, कठोर मिट्टी है, सिंचाई की सुविधा का अभाव है। ये सारे कॉन्सेप्ट है याद रखने का, ठीक है। आप वन लाइनर में याद रख सकते हैं। मोटे अनाज में किन किन अनाजों की खेती होती है? तो मोटे अनाज जो है उनमें से जो प्रमुख रूप से आता है, जैसे आप इसके अलावे कपास की खेती हो जाएगी, गेहूं की भी खेती हो जाएगी, चना है, गेहूं चना, दाल की भी खेती होती है,
इस तरह प्रमुख फसलों की यहाँ पे खेती होती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं, जैसे आपने काली मिट्टी में राज्य को देखा था कि बड़े पैमाने पे इनका विस्तार है भारत में, अब उस तरह लाल एवं पीली मिट्टी का भी विस्तार भारत के एक जो कि बड़े स्तर पर या कहें एक बड़े राज्य लेवल पर इनका विस्तार पाया जाता है। अब इसका हम टॉपिक देते हैं कि कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है, या फिर आते हैं विस्तार, भारत में इनका क्या विस्तार है। तो एक एक करके आप ऊपर से बढ़िए, ठीक है ना, ऊपर से। अगर आपके पास मैप हो तो आप सामने मैप रख सकते हैं और हम बोलते जाएंगे, आप मैप भी देखते जाइए, तो आपको आराम से याद रखने में आसानी होगी। अब हम एक करके हम बढ़ते हैं ऊपर। देखिए, अब इसका ऊपर लेते हैं राजस्थान। अब आप कंफ्यूज होंगे कि राजस्थान में तो वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, वहां तो रेगिस्तान का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, रेगिस्तान का विस्तार पाया जाता है, रेगिस्तानी मृदा वहां पे अधिक पाया जाता है। आगे वाले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। लेकिन कुछ जो है कि भाग है राजस्थान का जहां पे लाल एवं जो है कि पीला मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इनको कट मत कर दीजिएगा, राजस्थान में भी लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश। अब हम आगे बढ़ते हैं और बिहार आप ले नहीं सकते, बिहार के नीचे आप आइए, क्या है, झारखंड। उसके बाद क्या है, झारखंड से आगे बढ़िए, सटा हुआ कौन सा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आप नीचे उतरिए। ये हम राज्यों का दे रहे हैं कि पूरे राज्य में इसका विस्तार नहीं है, किन किन राज्यों में कम भी मात्रा में है तो उसको हम काउंट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन सा आ जाता है, पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा। उसके अलावा अब ऊपर आप बढ़िए, छत्तीसगढ़। उसके और ऊपर जाइए, एमपी। यहां हो गया। अब हम ओडिशा से नीचे की ओर आते हैं। ओडिशा से नीचे क्या है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या है, तेलंगाना में इसका विस्तार है, कम ही है लेकिन है। तेलंगाना के बाद और क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया। उसके अलावा क्या है, कर्नाटक। और इसका विस्तार जो है कि महाराष्ट्र में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। कहां पे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। ये हमने बता दिया दोस्तों जो प्रमुख राज्य है जहां पर इसका विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा। अब हम इसको मैप के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले आप राज्य को एक दो बार आराम से देख लीजिए, एकदम शांत दिमाग से, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैप अगर आपके माइंड में है ना तो इनडायरेक्टली आपको बहुत सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। सबसे ऊपर आएंगे राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा राज्य, राजस्थान ही तो है। तो राजस्थान हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूरब की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का लास्ट वाला हिस्सा, पूर्वी हिस्सा जिसे आप कह सकते हैं, पूरब हो गया। यूपी का सबसे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, दक्षिणी यूपी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार में चूंकि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जलोढ़ बिहार के नीचे क्या है, दक्षिण में क्या है, झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल। तीनों पड़ोसी राज्य में, बिहार के तीनों पड़ोसी राज्य में लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो बीपीएससी एग्जाम, जो अभी बीपीएससी 67वीं का एग्जाम 23 जनवरी को निर्धारित है और हम ये वीडियो जो है दिसंबर के शुरुआत में जो है कि बना रहे हैं। तो एग्जाम को, उस एग्जाम को भी ध्यान में रखिए। अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो बिहार के तीनों पड़ोसी राज्य में लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब हम पश्चिम बंगाल से नीचे की ओर बढ़ते हैं। उसके नीचे क्या है, ओडिशा है। ओडिशा से अब सटा हुआ आगे हम बढ़ते हैं, जो कि पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया। अब एमपी से लगा हुआ और राज्य कौन सा है, तो एमपी से लगा हुआ महाराष्ट्र है। गुजरात तो ले नहीं सकते क्योंकि गुजरात में जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी हो गया, गुजरात समाप्त। अब हम आ गए महाराष्ट्र।
ठीक है, महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्से में होता है। उसके नीचे आप आते हैं, कर्नाटक होता है, और कर्नाटक से लगा हुआ तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। इस तरह का ये राज्य हो गया। इधर अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत में, जो 7 बहनें हैं उस इलाके में। तो 7 बहनों को देखते हैं उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं, हम इनको जो है कि यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे दिखते हैं। ये यहाँ पे राज्य हो गया। अब यहाँ पे भी हम बना देते हैं राज्य। अब उधर हम चलते हैं कि कौन कौन से राज्य उसमें आते हैं। ये तो हो गया इधर। अब हम पूर्वोत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख राज्य जो है, अब हम याद कीजिए, एक असम राज्य है जिसमें जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया गया है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी के बाद आए, सॉरी असम को छोड़िए, बाकी राज्य को आप क्या ध्यान दीजिए, जो तटीय राज्य है, जो देशों जो है कि दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा बनाता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है याद रखने का। पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा बनाता है, कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब उसके बाद कौन सा राज्य है दोस्तों? नागालैंड। उसके बाद नीचे आप आइए, नागालैंड के बाद मणिपुर। उसके और नीचे आ जाइए, मणिपुर के बाद क्या आ जाएगा सबसे लास्ट में? मिजोरम। अब थोड़ा सा ऊपर चलिए, क्या है? त्रिपुरा। और उससे भी ऊपर आप चले जाइए, एवं क्या है? मेघालय। मतलब मेघालय का दक्षिणी हिस्सा जो है वह आप दक्षिणी कहें या फिर आधा राज्य आप कह सकते हैं, उसमें लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं, राज्य अगर देख पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस राज्य में लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार नहीं पाया जाता है पूर्वोत्तर भारत में, उन 7 बहनों के वाले एरिया में। तो अब आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहे लिख लें, क्योंकि अब हम एक मैप के थ्रू इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार कहां तक है। ठीक है, राज्य आपने देख लिया अभी। अब हम उसको मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप रेड कलर में घिरा हुआ देख लेते हैं, ये काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, और ये जो आप नीले कलर में देख पा रहे हैं, ये है लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार। अब देख लीजिए, ये इस तरह अगर आप मैप बनाएंगे तो आराम से याद हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं हूबहू बनाने की भी जरूरत है। मतलब आप क्या समझाना चाहते हैं ये समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दे रहे हैं, हूबहू बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह गोल सा घेर दिया, वो काली मिट्टी का विस्तार हो गया। अब आप देखिए, राजस्थान वाले हिस्से में इनका विस्तार पाया जाता है कुछ मात्रा में। उसके अलावा आप क्या आते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। उसके अलावा बिहार में आता नहीं, ये यहाँ वाला हिस्सा जो है कि झारखंड में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बढ़ाएं इस तरह, तो ये जो है कि पश्चिम बंगाल आ जाता है, ये उड़ीसा आ जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया। उसके नीचे आप आइए, इधर आगे क्या हो गया? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इस तरह एरिया है। बाकी इधर आप देख लें, ये अरुणाचल प्रदेश, ये आप घेरा हुआ जो नहीं देख रहे हैं, ये एक तो जलोढ़ मिट्टी है, बाकी ये लैटेराइट मिट्टी का भी विस्तार पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी पे आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो आप जो है कि ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, वो जो है कि लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार है। यहाँ देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नागालैंड आ जाता है, जो है कि मणिपुर आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, त्रिपुरा। ये क्या हो गया? नागालैंड हो गया। ये क्या हो गया? मणिपुर हो गया। ये क्या हो गया? मिजोरम हो गया। ये क्या है बेटा? त्रिपुरा हो गया। और ये क्या है? मेघालय। ठीक है, मेघालय के दक्षिणी हिस्सा में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो इस तरह दोस्तों आज हमने लाल एवं पीली मिट्टी का पूरा क्लियर कर दिया। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो भी टॉपिक बन पाता है वो मैंने बनाया।
अभी तक मैंने 3 प्रकार की मिट्टी को क्लियर किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले और भी 5 मिट्टी बच गया है। 8 मिट्टी है, 8 में 3 क्लियर हो गया। आने वाले वीडियो में हम बाकी और मिट्टी को कवर कर पाएंगे। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप उनमें पढ़ाई कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, अपने अच्छे मुकाम को हासिल कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।